अब हम डिस्कस करेंगे रेंडर ट्रैक्ड और रेंडर ट्रिगर्ड लाइफ साइकिल मेथड्स। देखिए, ये दोनों लाइफ साइकिल मेथड जो यूज होते हैं वो डिबगिंग में यूज होते हैं। और ये व्यू जेएस की जो रिएक्टिविटी सिस्टम होता है, रिएक्टिविटी सिस्टम मतलब कि हम जब रिएक्टिव स्टेट या डेटा बनाते हैं उसके अंदर जो चेंज होता है उसको डिबग करने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए ये फंक्शंस यूज होते हैं। ठीक है। तो पहला फंक्शन है रेंडर ट्रैक। ये रेंडर ट्रैक कब यूज होता है? Which reactive dependency was tracked during the render? रेंडरिंग के दौरान, जब रेंडरिंग का प्रोसेस चल रहा है, मतलब कंपोनेंट जब यूआई में चेंज के बाद में, जो रिएक्टिव डेटा के चेंज के बाद में यूआई में शो होना है उसको बोलते हैं रेंडरिंग। ठीक है। उस दौरान कौन सी डिपेंडेंसी है ऐसी जिसके बेस पे ये रेंडर कर रहा है, मतलब कोई डिपेंडेंसी होगी, रिएक्टिव डेटा होगा, वो चेंज होगा तभी वो रेंडर करेगा, तो उस डिपेंडेंसी को ये ट्रैक करता है। ठीक है। ये हो गया ऑन रेंडर ट्रैक। दूसरा हमारा लाइफ साइकिल मेथड है रेंडर ट्रिगर्ड। रेंडर ट्रिगर्ड क्या है? ये कब फायर होता है कि जब इसको पता चलता है कि किसी डिपेंडेंसी के चेंज होने पर हमारा कंपोनेंट रेंडर होना है। ठीक है। बट कंपोनेंट रेंडर नहीं हुआ है, कंपोनेंट ये डिसाइड हो जाता है कि अब कंपोनेंट रेंडर होना है, डिपेंडेंसी कोई भी है वो चेंज हो गई है। ठीक है। यानी कि रिएक्टिव स्टेट कोई डेटा चेंज हुआ है उसके बेस पे कंपोनेंट रेंडर होना है, ये डिसाइड हो गया, लेकिन अभी रेंडर नहीं हुआ है। बिफोर अपडेट, डोम अपडेट होने से पहले एग्जीक्यूट होता है, पर ये डिसाइड हो चुका है कि अब कंपोनेंट रेंडर होगा। ठीक है। तो उसके भी वहां पे हमें इसमें वैल्यू मिल जाती है कि करंट में क्या वैल्यू होगी, न्यू वैल्यू क्या है और ओल्ड वैल्यू क्या है। तो हम इसको डिबगिंग में ये दोनों फंक्शन यूज करते हैं जिससे हम पता लगाते हैं कि कौन सी डिपेंडेंसी है, कौन सी डिपेंडेंसी यहाँ पे ट्रैक की जा रही है, क्या डेटा जो है करंट में है, क्या डेटा जो है वो ओल्ड था, ओल्ड डेटा, जिसके बेस पे हमारा जो कंपोनेंट है वो रीरेंडर हो रहा है। इसका हमारे देखिए यूज केसेस क्या है, पहले इसको देख लें, एग्जाम्पल भी करके बताऊंगा कि डीबगिंग परफॉर्मेंस, इससे हम परफॉर्मेंस को डिबग कर सकते हैं कि कंपोनेंट हमारा कितनी बार रेंडर हो रहा है और क्यों रेंडर हो रहा है। ठीक है। फाइंडिंग अननेसेसरी रेंडर, अननेसेसरी री रेंडर हम पता लगा सकते हैं। ठीक है। अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स रिएक्टिव चेन, हम कॉम्प्लेक्स रिएक्टिव चेन को, जो डेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्टिव डेटा जो है वो चेंज होता है, तो उसको भी हम समझ सकते हैं इससे। तो सबसे मेन जो इनका यूज होता है वो परफॉर्मेंस, अगर किसी भी कंपोनेंट का परफॉर्मेंस हमें सुधारना है, परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है, अननेसेसरी रेंडर को ट्रैक करना है, तो उसलिए हमें ये दो मेथड यूज किए जाते हैं। ठीक है। तो इसका यूज देख सकते हैं, परफॉर्मेंस के लिए ट्रैक करने के लिए हम इनका यूज करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, वही हमारे पुराने कंपोनेंट है। तो एक कंपोनेंट यहाँ पे मैं लूंगा डेमो कंपोनेंट और उसी के अंदर अपना कोड कर दूंगा। तो इस डेमो कंपोनेंट के अंदर मैं सबसे पहले एक बटन बना लेता हूं, बटन, और उस पे इवेंट दे देता हूं क्लिक। ठीक है। क्लिक इवेंट। तो इस बटन से हम एक इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल करेंगे। तो फंक्शन नहीं करता हूं, यहीं पे पहले स्टेट बना लेता हूं और वहीं पे मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है। रिएक्टिव स्टेट बना लूंगा, इंपोर्ट रेफ, इंपोर्ट रेफ। ठीक है। तो यहां पे मैंने ले लिया कॉन्स्ट काउंट इक्वल टू रेफ 0, रिएक्टिव स्टेट बन गई। तो ये काउंट है मेरा, ऑन क्लिक पर मैं यहीं से इसको प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है। यहीं क्लिक पे यहीं अपडेट हो गया। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लेता हूं और यहाँ पे इस काउंट को मस्टैक सिंटैक्स से यहाँ पे शो कर दूंगा। पहले जीरो वैल्यू है तो जीरो यहाँ पे शो होगी, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। चलो यूआई यूआई पे देख लेते हैं इसको, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है। अब ये जो काउंट है, ये काउंट क्या है? काउंट इसकी डिपेंडेंसी है काउंट डॉट वैल्यू। काउंट डॉट वैल्यू जब चेंज होगी तब ये कंपोनेंट रीरेंडर करे। ठीक है। तो काउंट डॉट वैल्यू क्या है? इसकी डिपेंडेंसी। तो हम लाइफ साइकिल मेथड यूज करते हैं। पहले मैं लाइफ साइकिल मेथड लेता हूं ऑन रेंडर ट्रैक। ठीक है। फिर मैं लेता हूं ऑन रेंडर ट्रिगर्ड।
ऑन रेंडर, ओके गलत हो गया है, ऑन रेंडर ट्रिगर। ठीक है, दो मेथड ले लिए, मेथड को आपको पता है किस तरह से कॉल कराते हैं। इसमें एक एरो फंक्शन लेते हैं इस तरह से, यहां से भी एरो फंक्शन लेंगे, दोनों मेथड यहाँ पे कॉल करा दी। जैसी वैल्यू हमारी चेंज होगी, हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे एग्जीक्यूट होंगे, पर डोम हमारा जब अपडेट होगा उससे पहले एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि डोम में वैल्यू चेंज होने से पहले एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें देखिए एक हमें मिलती है इवेंट। इवेंट, इस इवेंट से हमें क्या मिलता है वो देखेंगे हम। तो कंसोल डॉट लॉग से हमने इवेंट यहां पे की और इसमें दे दिया। चलिए अभी इवेंट रखें या की ले लेते हैं पहले, और यहां पे ले लेते हैं फंक्शन में ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ये हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे भी कंसोल डॉट लॉग ले लिया मैंने, यहाँ पे लेता हूं मैं इवेंट डॉट की, दोनों जगह मैंने ले लिए इवेंट डॉट की। ठीक है, अब चलिए एग्जीक्यूट करते हैं इनको। रिफ्रेश किया मैंने, ऑन रेंडर ट्रैक्ट, ऑन रेंडर ट्रैक्ट वैल्यू, वैल्यू हमें मिल गई। मतलब इसकी कंपोनेंट देखिए, बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने ये कंपोनेंट लोड कराया, रिफ्रेश किया, कंपोनेंट लोड हुआ, तो यहाँ पे जो एक लाइफ साइकिल मेथड है ऑन रेंडर ट्रैक, वो चला और उसके अंदर वैल्यू आ गई। वैल्यू क्या है यहाँ पे, की डॉट जो हमने यहाँ पे ली थी, देखिए इवेंट डॉट की। ठीक है, ऑन रेंडर ट्रैक, ऑन रेंडर ट्रैक में वैल्यू मिलेगी। तो ऑन रेंडर ट्रैक क्या बता रहा है हमें, ये बता रहा है कि ये जो वैल्यू है ये इसकी डिपेंडेंसी है, जब ये चेंज होगी तब हमारा कंपोनेंट री रेंडर होगा। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ, ये डिपेंडेंसी को ट्रैक करता है। डिपेंडेंसी क्या है, वैल्यू, काउंट की वैल्यू। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ऑन रेंडर ट्रिगर्ड चला, वहां भी वैल्यू आ रही है। ऑन रेंडर ट्रिगर्ड कि इसमें भी वैल्यू आ रही है, यहाँ भी वैल्यू आ रही है, तो फिर डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलो ये तो ट्रैक कर रहा है। अब ये क्या करता है हमारा, अगर ये ट्रैक कर रहा है, यहाँ भी वैल्यू आ रही है, यहाँ भी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये हमें बताता है कि ये हमें देता है कि करंट वैल्यू क्या है। ठीक है, करंट वैल्यू अभी क्या है, न्यू वैल्यू क्या है, मतलब ओल्ड वैल्यू क्या थी। ठीक है, जिसके बेस पे हमारा कंपोनेंट रेंडर हो। चलो उसको देख लेते हैं हम, मैं दिखाता हूं आपको करके। ये की मैंने हटा दी, यहां से भी की हटा दी मैंने, फिर से रिफ्रेश किया मैं। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए की में वैल्यू आ गई। ठीक है, वैल्यू टाइप गेट। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऑन रेंडर टिकट भी आ गया। ऑन रेंडर टिकट को जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पे न्यू वैल्यू मिल रही है, ओल्ड वैल्यू मिली है। ओल्ड क्या थी, 0, न्यू वैल्यू क्या है, 1। यहाँ पे देखिए काउंट 1 हो गई यूआई में। ठीक है, और की क्या है, वैल्यू। ठीक है, तो ओल्ड, न्यू और की पता चल गया हमें। और इसमें हमें वैल्यू, इसमें तो डिपेंडेंसी ही आती है कि डिपेंडेंसी क्या है इसकी। ठीक, तो समझ में आ गया इसमें। चलिए अब मैं दिखाता हूं कि ये रेंडर कैसे पहले हो रहा है इससे, काउंट से। मैं यहाँ पे एक अलर्ट लगाता हूँ, अलर्ट। यहाँ पे अलर्ट लगाया, यहाँ पे भी मैंने अलर्ट लगाया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूं और देखिए यहाँ पे अलर्ट लगा दे, यहाँ पे अलर्ट आ गया ऑन रेंडर ट्रैक। इसको हटा, अब मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए वैल्यू जो है यहाँ पर 0 है। अभी यूआई में देख रहे हैं 0, लेकिन अलर्ट, अलर्ट आ गया, ऑन रेंडर टिकट चल चुका है। ऑन रेंडर टिकट चल चुका है और इसके अंदर अगर हम वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू आई। चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, दिखा दूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे अपडेट हुआ है, यहाँ पे अब
दोनों ही वो हटने के बाद, लेकिन यहाँ पे देखिए न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू आ गई, पहले ये चला और फिर ये चला। ठीक है, तब तक ये अपडेट नहीं हुआ था। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये दोनों ही हमारे, जब तक ये हमारा यूआई डोम रेंडर होता है उससे पहले एग्जीक्यूट हो जाते हैं दोनों ही मेथड। ठीक है, दोनों ही मेथड यूआई में, पर इन्हें पता चल जाता है कि हमारी न्यू वैल्यू क्या है, ओल्ड वैल्यू क्या है। इन्हें ये श्योर हो जाता है कि अब कंपोनेंट हमारा रेंडर होगा, ये श्योरिटी हमारी हो जाती है। ठीक है, तो हम कैसे इसका परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं? तो हमें हर बार, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, तो हम यहाँ पे हर बार इसको देख सकते हैं कि वैल्यू कितनी बार अपडेट हो रही है, कितनी बार हमें इसमें वैल्यू मिल रही है। हम परफॉर्मेंस इस तरह से चेक कर सकते हैं इसका, परफॉर्मेंस हमें हर कंपोनेंट का चेक करना होता है, और परफॉर्मेंस हमें हर कंपोनेंट का जो है सुधारना होता है। आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट, दोनों लाइफ साइकिल मेथड यूज करने आ गए हैं और दोनों ही समझ में आ गए हैं। अगर आप अलर्ट से समझ नहीं पाए हैं किस तरह से, तो आप रेफ करके, जो मैंने टाइटल करके पिछले बुक्स में, पिछले लाइफ साइकिल मेथड में दिखाया था, वैल्यू कैसे हम टाइटल लगाएं, रेफ टाइटल, और उससे हम वैल्यू इन दोनों ही मेथड में प्रिंट करके देखें। ठीक है, फिर एक वोचर भी लगा सकते हैं नेक्स्ट टिक के साथ, उससे भी देख सकते हैं, काफी कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये डिबगिंग में यूज होता है, इतना ज्यादा हमारा डेवलपमेंट में हमारा यूज नहीं होता है, तो इतना ज्यादा लोग इसको कवर भी नहीं करते हैं अपने ट्यूटोरियल्स में। आप देखेंगे यूट्यूब पे जितने ट्यूटोरियल्स देखे हैं, अगर उसमें आप लाइफ साइकिल हुक्स, लाइफ साइकिल मेथड्स ये सब देखेंगे, तो उनसे मैंने सारे कवर किए हैं। ठीक है, सारे कवर किए हैं, ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश की है कि आपको समझ में आए कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।